फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों। आप दोनों से इजीली निकाल सकते हैं। तो पहले मैं कोई छोटी डिजिट लेता हूं, फिर उसके बाद हम लोग बड़े बड़े नंबर से करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं ले लेता हूं कोई भी एक छोटा नंबर 729। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको पेयर बनाना होता है राइट साइड से दो दो डिजिट का। तो इस केस में यहाँ पे दो डिजिट आपने ले ली, इसका पेयर बन गया, यहाँ पे एक डिजिट रह गया। अब यहाँ पे जो एक डिजिट बच गया है उसमें हमें क्या करना होता है कि ऐसा नंबर लेंगे जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे या तो 7 आए या फिर उससे कम आए। तो अगर हम यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे हम 2 ले लेंगे। 2 इंटू 2 4, इसको माइनस कर देंगे। 7 में से 4 3। फिर जो ये पेयर है इसको एज इट इज यहाँ पे उतार लेंगे, 3 2 9। और ये जो ऊपर वाला 2 होता है उसको नीचे लाके यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 3 2 9 है तो ऐसा नंबर लेंगे जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर या तो 3 2 9 आए या फिर उससे कम आए। तो यहाँ पे 9 है, तो किस केस में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 9 है, या तो यहाँ पे 3 आएगा तब होगा, या फिर यहाँ पे 7 आएगा तब यहाँ पे 9 आ सकता है, क्योंकि 7 इंटू 7 49 होता है, लास्ट में 9 आता है। तो अगर 3 लेते हैं तो 4 3 जा 120, वो काफ़ी कम हो रहा है इससे। अगर 7 लेते हैं तो 4 7 जा 28, वो आ रहा है इसके पास में, तो वहाँ पे हम 7 ले लेंगे। और ये 7 हम यहाँ लिख देंगे, 7 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 32 आ गया। इसको माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब अगर शॉर्ट मेथड से करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सारे स्क्वायर आपको पता होते हैं, ये मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट कि बताने में समझाने में आपको ये इजी रहेगा। सारे स्क्वायर लिख देता हूँ मैं। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो सबको मतलब नॉर्मल है, ये सबको पता रहता है, बट मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि समझाने में इजी रहेगा। 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे जो पहले यूनिट डिजिट होता है इसको हम लेते हैं और चेक करते हैं कि किस नंबर के स्क्वायर में लास्ट में 9 आ रहा है या फिर इससे कम आ रहा है। तो यहाँ 3 के स्क्वायर में 9 आ रहा है और 7 के स्क्वायर में लास्ट में 9 आ रहा है, और किसी में लास्ट में 9 नहीं आ रहा है, तो 3 और 7 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद जो ये डिजिट बची है 7, अब इसको हमें देखना है, तो फिर वही प्रोसेस करना होगा। ऐसा नंबर लेंगे जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर या तो 7 आए या फिर उससे कम आए। तो वो किस केस में हो रहा है, 2 के केस में हो रहा है। 2 का स्क्वायर 4 है, अगर 3 का करते हैं तो 9 हो जा रहा है, इससे ज़्यादा है 7 से, है ना, तो 2 आपका हो गया। अब दो नंबर हमको मिल गए, 2 और 3 और 2 और 7, तो इसको लिख लेंगे 23 एंड 27। यही दोनों में से कोई एक आपका आंसर होगा। अब कैसे चेक करें कि इन दोनों में से कौन सा लेना है, तो उसका तरीका ये है कि जो पहला नंबर होता है उसमें उसी नंबर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 में एक ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 6, ठीक है। अब इस नंबर को हमें जो ये 7 है इससे कंपेयर करना है, इससे हमें कंपेयर करना है कि ये नंबर इससे ज़्यादा है या फिर कम है। 7 इस नंबर से ज़्यादा है, तो जो इन दोनों में ज़्यादा नंबर है उसको हम ले लेंगे 27, तो आपका आंसर हो जाएगा 27। अगर कम होता तो फिर 23 ले लेते हैं, ठीक है। आइए और बड़ा नंबर लेते हैं। बड़ा नंबर एक कोई ले लेते हैं हम लोग, 1 3 6 9, 1 3 6 9। फिर वही प्रोसेस है, पेयर बना लिया,
3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 13 से ज़्यादा है तो 3 ले लेंगे। 3 इंटू 3 9, 13 में से 9 माइनस किया 4, और इस पेयर को एज इट इज़ उतार लेंगे यहाँ पे 4 6 9। इस 3 को नीचे वाले में ऐड कर देते हैं, 3 + 3 6। फिर वही करना है, ऐसा नंबर लेना है जिसका उसी में और इसमें मल्टीप्लाई करने पे या तो 469 आए या फिर इससे कम आए। तो वो किस केस में हो सकता है, यहाँ पे 9 है तो या तो 3 होगा यहाँ पे या फिर यहाँ पे 7 होगा। अगर 3 लेते हैं तो 6 इंटू 3 18 होता है, जो 46 से काफ़ी कम है। अगर 7 लेते हैं तो 7 इंटू 6 42 होगा, जो इसके आसपास है। तो हम 7 ले लेंगे और ये 7 यहाँ लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 469 आ गया। आपका ये आंसर हो गया 37। शॉर्ट मेथड में करने के लिए आपने यूनिट डिजिट ले लिया 9। अब किसके स्क्वायर में 9 या उससे कम आ रहा है, तो 9 आ रहा है आपका ये 3 के स्क्वायर में 9 आ रहा है, और किसी में 9 आ रहा है आपका 7 के स्क्वायर में 9 आ रहा है, तो 3 और 7 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो 13 है, फिर वही प्रोसेस करेंगे, किस में 13 आ रहा है या फिर उससे कम आ रहा है, तो 3 के स्क्वायर में 13 से कम आ रहा है, क्योंकि 4 में ज़्यादा हो जा रहा है, 4 के स्क्वायर में 16 हो रहा है, तो 3 ले लेंगे। अब आपका आंसर या तो 3 इंटू 3 3 33 होगा या फिर 3 7 37 होगा। अब कैसे चेक करेंगे कि 33 है या 37, वही प्रोसेस, पहला डिजिट इंटू 3 + 1 4 12, ठीक है। अब ये जो 12 है वो इस 13 से 13 जो है इस 12 से कम है या ज़्यादा है, 13 12 से ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा वाला नंबर है ये आपका आंसर हो जाएगा 37, ठीक है। और बड़ा नंबर लेते हैं, ये मैं आपको स्लोली बता रहा हूँ आराम से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जब आप इसको खुद से करेंगे तो ये काफ़ी फास्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके काफ़ी फास्ट हो जाएगा ये। और बड़ा नंबर लेके देखते हैं, 7 0 5 6। ठीक है, वही प्रोसेस, पेयर बना लिया। अब किस नंबर के स्क्वायर में 70 आएगा या फिर उससे कम आएगा, तो अगर 9 करते हैं तो 9 इंटू 9 81 हो जाएगा, इससे ज़्यादा है वो ले नहीं सकते हैं, तो हम 8 ले लेंगे। 8 8 जा 64, माइनस कर दिया 6, इस 8 को यहाँ पे ऐड कर देते हैं 16, इस जो पेयर है इसको एज इट इज उतार लेंगे 6 5 6। अब यहाँ पे वही नंबर लेना है जिसका उसमें और इसमें मल्टीप्लाई करने पे या तो 656 आए या फिर उससे कम आए। तो अगर किस केस में होगा ऐसे, या तो 4 होगा यहाँ पे तब 6 आएगा, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 होता है तब 6 आता है, या फिर यहाँ पे 6 होगा तब 6 आएगा। यहाँ पे 6 इंटू 6 36 होता है, लास्ट में 6 आता है। तो अगर हम यहाँ पे 6 लेंगे तो आप देख रहे हैं कि 16 इंटू 6 96 हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इससे। तो हम यहाँ पे 4 लेंगे, इस 4 को यहाँ लिख देंगे, 4 4 जा 16 का 6 1 4 6 जा 24 एंड 5 25 एंड ये 6, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। शॉर्ट मेथड में वही यूनिट डिजिट ले लिया 6। अब किस में 6 आ रहा है लास्ट में, 4 के स्क्वायर में आ रहा है तो 4 हो गया, और किस में आ रहा है 6 के स्क्वायर में आ रहा है तो 6 हो गया। 70 ले लिया फर्स्ट पेयर जो है। अब किस नंबर में या तो 70 आ रहा है या फिर उससे कम आ रहा है 8 के स्क्वायर में, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 उससे ज़्यादा है, तो नियरेस्ट जो है वो 8 है, तो 8 ले लेंगे। तो अब आपका आंसर या तो 84 आएगा या फिर 86 आएगा। चेक करने के लिए वही 8 इंटू 8 + 1 9 इज इक्वल टू 72। अब ये 70 जो है वो 72 से कम है, तो आपका आंसर जो कम वाला है वो हो जाएगा 84, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आइए और बड़ा नंबर लेते हैं। मैं ज़्यादा एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। इन केस अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
ताकि मैं उसको सॉल्यूशन आपको बता सकूं। और बड़ा नंबर लेते हैं 6 डिजिट का, 390625। अब इसमें स्क्वायर करने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। पेयर बना लिए, राइट साइड से 2 डिजिट का पेयर बना लिया, ठीक है। यहाँ 39 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 39 आएगा या फिर उससे कम आएगा? 6 में आएगा ऐसा, 6 × 6 36, ठीक है, क्योंकि 7 करेंगे तो 7 × 7 49 हो जाएगा। माइनस कर दिया, 3 बचा, इस 6 को यहाँ ऐड कर दिया, 6 + 6 12, ये पेयर उतार दिया एज इट इज 306। अब ऐसा कौन सा नंबर लेंगे कि ये 306 आएगा या फिर उससे कम आएगा? यहाँ पे 6 है तो किस केस में हो सकता है 6? या तो 4 हो यहाँ पे, तो 4 × 4 16 होता है जिसमें लास्ट में 6 आता है, या फिर यहाँ पे 6 हो जिसमें 6 × 6 36 होता है, तो लास्ट में 6 आता है। लेकिन अगर हम 4 लेते हैं तो 12 × 4 480 हो जा रहा है, जो कि इस नंबर से ज़्यादा है, तो 4 भी नहीं हो सकता है। अगर 3 लेते हैं तो 3 × 3 9 हो रहा है यहाँ पे, और 12 × 3 360 हो जाएगा, वो भी इस नंबर से ज़्यादा हो जाएगा, तो और कम नंबर लेना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग जो नंबर यहाँ पे लेंगे, और कुछ नंबर नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ले रहे हैं तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो 2 × 2 4, 2 × 2 4 एंड 2 × 1 2, ठीक है। इसको माइनस किया, ये आ गया। इस पेयर को एज इट इज उतार लीजिए और यहाँ पे 2 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे वही नंबर लेना है जिसका उसमें और इनमें मल्टीप्लाई करने पे या तो 6225 आए या फिर उससे कम आए, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो एक ही केस में 5 होगा, जब यहाँ पे हम 5 लेंगे। 5 × 5 25 होता है जिसमें लास्ट में 5 आता है, एंड 5 × 1 5 हो रहा है, यहाँ पे 6 है तो उसके आसपास आ जाएगा ये, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 × 25 2, 5 4 × 20 + 2 22 12 एंड ये 6, ये आपका आंसर आ गया 625। अब इसको अगर हम जो 4 डिजिट के स्क्वायर का टेक्निक है उससे अगर हम करेंगे, मेथड से करेंगे, तो ये सॉल्व नहीं होगा। 6 डिजिट के जो या फिर उससे जो बड़े होते हैं उनके लिए अलग मेथड होता है, जिसमें हमें कम से कम 3 से 4 मेथड्स, ट्रिक्स और यूज़ करनी पड़ती हैं, तब इसका जो है सोल्यूशन निकलता है शॉर्ट मेथड से। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो बड़े आपको अगर स्क्वायर रूट निकालने हैं तो वो आप लॉन्ग मेथड पे जाएं, उससे आप काफ़ी फास्ट कर सकते हैं। 4 डिजिट के जो स्क्वायर हैं वो तो आपके शॉर्ट मेथड से तुरंत हो जाएंगे, लेकिन 6 या 5 ऐसे डिजिट हैं उसको जो है आपको लॉन्ग मेथड से करना चाहिए, तो ये आप इजीली कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग जो है जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे, सो दैट कि मैं उसको आगे आपको समझा सकूं।